हाँ दोस्तों, सरस्वती क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप तैयार हो जाइए और 2023 के लिए अच्छे मार्क्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते रहें और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। चलिए ध्यान देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि नए सेशन के लिए बहुत ही जो नया सत्र आने वाला है 2023 में, ये यूपी बोर्ड में आ सकता है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा होता है क्या है ये जान लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं और इसका आयाम जो होता है यह नियत होता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहां से हम निगमन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे IRMS। चूंकि हम जानते हैं IRMS बराबर अंडर रूट होता है हमारा I औसत। हम परिभाषा जानते हैं कि वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत मान उसके वर्गमूल के मान को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। अब अगर हम इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा I स्क्वायर RMS बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं I स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, और इसके बाद हम चलेंगे औसत मान। यहाँ पे I स्क्वायर का औसत मान हो गया, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो अंतर क्या आया हमारा, ये कर्णी क्या हो गया, हट गया, और ये चीज यहाँ पे है। फिर ये IRMS हो गया, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं या एक पूरे चक्र के लिए आपका हो जाएगा 0 to t और I स्क्वायर इंटू dt। केवल इसके लिए धारा के लिए होगा 0 to t और I स्क्वायर इंटू dt। औसत मान होता है, औसत मान मतलब जितनी भी संख्याएं रहती हैं सबको जोड़ लिया जाता है और जोड़ के भाग दिया जाता है, तो औसत माध्य एक होता है जिससे भाग दिया जाता है, उसको हम क्या कर लेंगे, t कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा I स्क्वायर RMS। अब हम क्या करेंगे, एक पूरे चक्र के लिए क्यों ऐसा किया गया है कि एक पूरे चक्र 0 से t, जैसे आपको हम बता दें, ये आप एक ग्राफ बनाए, आप जानते हैं इस तरह आयाम, आपको हम इसे बता देना चाह रहे हैं कि यही आयाम होता है, इसी को बोलते हैं आयाम। आयाम नियत होता है, ये पॉजिटिव वाला होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव वाला होता है, ये आपका नेगेटिव होता है। यहाँ से यहाँ तक ये 0 स्टार्ट होता है, ये t/2 होता है, मतलब आधा होता है, ये t होता है, तो ये t होता है। तो हम कह सकते हैं जो ये है, ये आयाम है, अधिकतम ऊंचाई आयाम कहलाती है। तो यहाँ पे जो ये माध्य है, ये कैपिटल जो t है, ये क्यों लिखा गया है, 0 से t क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ 0 से आपका ये t तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये लोअर लिमिट हो जाएगा 0 और अपर लिमिट हो जाएगा t। अब हम देखते हैं आगे। हम जानते हैं कि धारा संकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा t, और वह हम जानते हैं एक और होता है हमारा साइन ओमेगा t, वह t बराबर होता है 2 पाई बटे ओमेगा, ये होता है हमारा
अब हम क्या करेंगे, इस मान को इसमें हम पुट करेंगे, बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 to t, उसके बाद आई स्क्वायर के स्थान पे हम क्या रखेंगे, यहाँ आई है, आई का मान क्या है, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपका आई के स्थान पे हम ये पूरा वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो आई स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर कह रहे हैं कि इनटू क्या है, dt है और नीचे क्या है, t है। देखिए अब हम t के मान को हम रख देते हैं, जो आपका t का भी मान क्या है 2 पाई बाई ओमेगा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे t के स्थान पे 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इनटू हो जाएगा dt, और t के स्थान पे क्या रख देंगे 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। फिर आगे हम चलते हैं, बराबर लगाते हैं। अब फिर ये जो आपका 2 पाई बाई ओमेगा है, और यहाँ पे देख रहे हैं 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ dt है, तो dt वाले को एक तरफ रखते हैं और जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेके आ जाते हैं, तो आई स्क्वायर है आई नॉट स्क्वायर, और आपका हो जाएगा ये 2 पाई बाई ओमेगा है, अगर इधर आएगा बटे ये है 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। फिर और जो बचा है इसको हम इसी में लिख देते हैं 0 to 2 पाई बाई ओमेगा, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt। अब हम चूंकि जानते हैं फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर होता है 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बटे 2, ये होता है फार्मूला हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसके साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान में हम क्या रख देंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा आई नॉट स्क्वायर बटे 2 पाई, फिर ये हो जाएगा 0 to 2 पाई बाई ओमेगा, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पे रख देंगे 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बटे 2 इंटू dt। अब हम करेंगे क्या, ये देखेंगे ये 2 है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इधर आएगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 4 पाई हो जाएगा, और ओमेगा इंटू आई नॉट स्क्वायर 0 to 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। अब इसको अलग अलग हम कर लेते हैं, ये 1 है तो 1 हो जाएगा इंटू dt हो जाएगा, फिर माइनस है, फिर 0 हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे, एक छूट गया dt, क्योंकि dt का इसमें भी गुणा होगा और dt का इसमें गुणा होगा, और ये 2 इधर आ गया है। अब हम करेंगे क्या, अब ये उतार लेंगे ओमेगा आई नॉट स्क्वायर बटे 4 पाई, अब 1 का समाकलन होता है और t हो जाएगा यहाँ पे, और ये लोअर लिमिट यहाँ लिख देंगे, और 2 पाई बाई ओमेगा यहाँ लिख देंगे माइनस, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस का होता है, कास का समाकलन होता है साइन, क्या होता है साइन हो जाता है, और ओमेगा टी है तो ये ओमेगा टी हो जाएगा बटे हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, अब हम इसमें क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जब इसका हम cos ओमेगा टी है, cos ओमेगा टी का समाकलन करेंगे sin ओमेगा टी हो जाएगा, और टी के सापेक्ष करेंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा ओमेगा, फिर हम यहाँ पे 0 to 2 पाई बाई क्या कर देंगे ओमेगा। अब कुछ नहीं करना है हमको, ओमेगा आई स्क्वायर बटे 4 पाई, अब मान रख देंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे इसके स्थान पे, तो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस, अब इसके स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, इसके स्थान पहले रखेंगे, मान रखेंगे, तो हमारा मान क्या हो जाएगा साइन
और हमें रखना किसके स्थान पे है, टी के स्थान पे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, ये ओमेगा पहले से है और यहाँ पे इस टी के स्थान पे हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, पूरे के बटे क्या हो जाएगा ओमेगा। अब बताइए ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, ये चीज ध्यान देना है, थोड़ा सा एक विशेष ध्यान देना है आपको। फार्मूला थोड़ा सा नहीं बताया आपको, जैसे होता है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, और ये प्लस इधर जाएगा माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक चीज आप यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, फार्मूले में हम लिख नहीं पाए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, 2 cos ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 ओमेगा टी हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 ओमेगा टी हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 ओमेगा टी का स्थान रख देंगे, सही हो गया। ये देख लीजिएगा फार्मूला यूज किया गया है। अब हम करेंगे क्या, ये चीज हो गया, आगे लिखेंगे ओमेगा आई नॉट स्क्वायर बटे 4 पाई, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन 2 दूना क्या हो जाएगा 4 पाई बाई ओमेगा। अब देखिए 4 पाई साइन 4 पाई क्या हो गया, साइन 4 पाई बाई ओमेगा। लेकिन एक चीज और है, जब इसका हम अवकलन करते हैं तो यहाँ पे 2 ओमेगा आ जाता है, 2 ओमेगा आ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा। अब हम करेंगे क्या, अब हमें करना क्या है, यहाँ से अगर हम कट करना चाहते हैं तो हमारा ये 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब साइन 2 पाई का मान क्या होगा, ये हम ध्यान दे देते हैं। साइन 2 पाई का मान क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। साइन 2 पाई, या तो सॉरी 1 मिनट हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपका है माइनस साइन 2 दूना 4, ये थीटा के पदों में है, 2 दूना 4 पाई हो जाएगा, बटे हो जाएगा 2 ओमेगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे कटेगा नहीं क्योंकि ये ओमेगा है, ये कोण के रूप में है और ये बटे के रूप में कटेगा नहीं। अब साइन 4 पाई, अब हम देख लेते हैं साइन 4 पाई, तो साइन 4 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 4 गुणे पाई का मान 180 होता है, तो साइन हो जाएगा 18 चौक 72 720। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 360, या तो हम लिख सकते हैं 372, तो हो जाएगा 360 गुना 2 जीरो 0 2 छक्का 12 2 720, 36 गुना 72 720 प्लस 0। अब साइन ये जब 360 का बदलता नहीं तो साइन का साइन होता है, और ये साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0। अर्थात हम कह सकते हैं साइन 4 पाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये ओमेगा हो जाएगा और ये हो जाएगा आई स्क्वायर बटे 4 पाई, और आपका ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, और ये इस पूरे का मान जब ये 0 रखेंगे 4 पाई साइन 4 पाई का मान 0 रखेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, मान 0 हो जाएगा। अब ये ओमेगा से ओमेगा क्या कर देंगे, काट देंगे। अब यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, पाई से पाई कट जाएगा, तो आपका आ क्या गया, यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा आई स्क्वायर बटे 2, और अब लेके क्या चले थे आई स्क्वायर आर एम एस लेके चले थे, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आ गया आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बटे 2। अब हम करेंगे क्या, अब हमें करना क्या है, अभी थोड़ा सा ध्यान देना है, हमें करना क्या है, अभी हमें करना क्या है, ध्यान देना है। ये अगर स्क्वायर हटाते हैं, अगर स्क्वायर हटाते हैं आई आर एम एस बराबर, तो इधर क्या हो जाएगा करड़ी हो जाएगा,
तो कर्डी हो जाएगा तो हो जाएगा आई स्क्वायर नॉट, आई नॉट स्क्वायर बटे तो। अब ये वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बार है, बाहर आएगा कितनी बार होगा, एक बार, तो आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटे रूट 2। ये हो गया, ये हमारा संबंध हो गया शिखर मान। कह रहा ना कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक तो ये हो गया। अब एक चीज और हो सकता है, इसका मान कर्डी का मान होता है 1.41, तो इसका हो सकता है आई आर एम एस बराबर 0.707 शिखर मान। मतलब मान रख के हल करेंगे तो यह भी आ जाएगा। यही आपका क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें क्या वर्ग माध्य मूल मान का यही व्यंजक है कि आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट, मतलब आई नॉट को इस शिखर मान बोलते हैं, धारा का शिखर मान। आप जब भी पूछेगा शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान में संबंध का सूत्र पूछेगा तो आप ये लगाएंगे आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटे रूट 2। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।